Hello friends, today we will see revise firstly whatever we have discussed in the last lecture, and then we will go to the actual development part. Okay, now previously we had seen the difference between the pyramids and the prism. Okay, so very first, all these are nothing but the prisms, where you can see the base and top is highlighted with the blue color. Okay, then over here you can see the base, which is highlighted one, and these are the two basic shapes. One is the circle having base as circle and top as apex point, which is named as pyramid. Pyramid having base as a cone, pyramid having base as a circle, which is also known as cone. Then a cylinder which has circle as an its base and circle as an its top surface. That is why it is the part of a prism only. ठीक है, तो ये prisms अलग अलग prisms है और ये अलग अलग कोन है. तो सिलेबस में एग्जैक्टली इतना ही सिलेबस आपको आने वाला है. क्यूब एंड टेट्राहेड्रॉन आई डाउट कि ये पूछा जाएगा, बट जैसे हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको वो पार्ट भी समझ में आ जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, now what is development and development of lateral surfaces. ठीक है, that is what we are going to see first. Now very first, where it is used and what is its application, that also we will see. Basically development is widely used in the sheet metal working. ठीक है, शीट मेटल का अगर कोई भी काम करना है तो वो काम करने के लिए हम लोग डेवलपमेंट यूज करते हैं. और ये शीट मेटल वर्क मतलब एग्जैक्टली क्या, तो वो जानने के लिए ये एक एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग. सी, दिस इज व्हाट इज दी वन ऑफ द एप्लीकेशन विच यू माइट हैव सीन इन द मॉल्स, इन द होटल्स, इन द डक्स ऑफ द थिएटर्स. ये नॉर्मली आपने डक्स देखे रहेंगे. ठीक है, तो ये डक्ट मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो शीट मेटल के थ्रू होते हैं, और फिर वो शीट मेटल को शेप कहाँ पर देना है, बेंड कैसे करना है, बेंड कहाँ पे करना है, ये अगर आइडेंटिफाई करना है या फिर ये पार्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. और डेवलपमेंट करने के बाद ही हम लोग ऐसे टिपिकल शेप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इज द एग्जैक्ट एप्लीकेशन. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली डेवलपमेंट इज. डेवलपमेंट का एप्लीकेशन तो समझ में आ गया कि ये हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं. रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में या फिर थिएटर्स में, जहाँ पर सेंट्रल एसी है और वो सेंट्रल एसी की जो हवा है अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना. दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट एम ऑफ एन दैट डक्ट. बट दैट डक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ शीट मेटल्स, और वो शीट के ऊपर कुछ तो भी मार्किंग करके, कुछ तो भी कटिंग करके, बेंडिंग करके या फिर अलग अलग शीट मेटल ऑपरेशंस करके हम लोग ऑपरेशंस करते हैं. एंड देन वी कम टू एन प्रोडक्ट विच इज द डक्ट, isn't it? So this is what is the application of development. अब डेवलपमेंट बहुत बार सुन लिया हमने, बट ये एग्जैक्टली होता क्या है वो हम लोग पहले देखेंगे. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट दिस इज व्हाट वी विल सी. अब ये क्या है, दिस इज व्हाट इज द प्रिज्म. प्रिज्म हैविंग बेस एज एन स्क्वायर, सो टॉप सरफेस इज ऑब्वियसली अ स्क्वायर. ओके, अब आपको यहाँ पर दो डायग्राम्स नजर आ रही है. वन इज ऑफ दिस सॉलिड एंड वन इज ऑफ दिस काइंड ऑफ पेपर. ठीक है, अगर सपोज मुझे ये सॉलिड बनाना है, ठीक है, हॉलो सॉलिड, नॉट द फील्ड वन. ठीक है, सॉलिड पूरा नहीं, हॉलो सॉलिड लैटरल सरफेस बनाना है, तो उसके लिए एक अगर मैं पीस ऑफ पेपर लेता हूँ और वो पीस ऑफ पेपर को ये डायमेंशंस के थ्रू लेके यहाँ पर फोल्ड करके अगर इस तरीके का शेप में देता हूँ, देन इट विल बी अ प्रिज्म हैविंग बेस एज अ स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली एंटी डेवलपमेंट. मतलब
कोई अगर पार्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसका डेवलपमेंट ड्राइंग बनाना है, उस डेवलपमेंट ड्राइंग का यूज करके हम लोग वो पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। बट डेवलपमेंट मतलब क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है उसको एक प्लेन पेपर के ऊपर ड्रॉ करना कि उसका डायमेंशन कैसे होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज द डेवलपमेंट एंड दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू ड्रॉ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट वाज अबाउट द प्रिज्म। देन सेकेंड इज द डेवलपमेंट ऑफ एन सिलेंडर, ठीक है। तो अगर एक सिलेंडर आपको बनाना है तो वो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पीस ऑफ पेपर हुज लेंथ विल बी इक्वल टू दी पाई डी, ठीक है। लेंथ वगैरह की बात हम लोग एग्जैक्टली जब प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे देख लेंगे। देन नेक्स्ट इज व्हाट, पिरामिड्स, ठीक है। पिरामिड्स यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये वाला जो है ये पिरामिड है और ये वाला जो है नीचे वाला दिस इज द फोल्डेड पोर्शन, दिस इज व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ दिस पिरामिड। देन this is what is the development of an cone. Cone is nothing but another pyramid having base as a circle. Okay. Similarly यहाँ पर आपको कुछ पिरामिड और कुछ प्रिज्म्स बताए गए हैं जो कि डेवलपमेंट है उन्हीं चीज़ों के, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन सिलेंडर। वो अगर हम लोग डेवलप करते हैं so what you are going to get a rectangle whose length will be pi d by h। देन सेम अगर हम लोग बेस सेम रखते हैं और उसको अगर हम लोग बना देते हैं एक पिरामिड, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन कोन एंड देन दिस कोन विल बी डेवलप्ड लाइक दिस। अभी एग्जैक्टली कैसे करना है दैट वी विल सी विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ सेम ओवर हियर, ठीक है। ये अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर भी पिरामिड है। दिस इज व्हाट इज द क्यूब एंड दिस इज व्हाट इज द टेट्राहाइड्रॉन। अब आपके मन में ये एक सवाल आ सकता है कि एग्जाम्स में हमें सिर्फ यही सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगे या कैसे वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं या फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट हमें देखना है, ओके। सो यहाँ पर देखो सेम, ये अगर प्रिज्म है हैविंग बेस एज एन स्क्वायर तो उसका ये वाला डेवलपमेंट है। देन सेम डेवलपमेंट ऑफ एन सिलेंडर, डेवलपमेंट ऑफ एन स्क्वायर प्रिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एन कोन, डेवलपमेंट ऑफ एन टेट्राहेड्रॉन, स्फीयर। सी ऑल दीज आर नथिंग बट द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सी now how we can draw this, that we will see, or what sort of questions will be asked in the exam, that we are going to see. See, this is what is the plane development, okay, development of a right circular cylinder. So what will be the development? This is what is the front view, this is what is the top view of this cylinder. If we expand this, if we develop this, so this is what we are going to get as an development. So development में हमें क्या नजर आएगा, ये this is what is the pi d circumference and this is what is the height. So pi d by height ये साइज का रेक्टेंगल हमें नजर आएगा and that will be the development of an cylinder. Then same cylinder, if it is an truncated one, means what, if it is cut through an auxiliary inclined plane. What are the different kinds of planes that you are aware of? अलग अलग प्लेन्स होते हैं तो वो आपको पता है, ठीक है। सो इफ दिस इज द नॉर्मल, अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे डेवलपमेंट, सो दिस विल बी द टॉप व्यू, दिस विल बी द फ्रंट व्यू एंड दिस विल बी द व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ एन सर्कल ऑफ एन सिलेंडर। दिस इज बाय थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। उसी समय अगर उसको हम लोग कट करते हैं एक ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन के थ्रू, देन दिस डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। सो हाउ इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड? It is going to be changed like this. So it will look like this. तो अगर हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है ऐसा वाला और उसको हम लोग यहाँ से और यहाँ से वेल्ड करते हैं, then we will be having a solid shape or a lateral shape like this, isn't it? तो हमें एग्जाम में
ये वाले डायग्राम ड्रॉ करना एक्सपेक्टेड है, ये वाला ड्रॉ करना एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दी अपकमिंग प्रॉब्लम्स। सी दिस इज व्हाट इज एन फॉर अ कोन। देखो ये सेम कोन वाला प्रॉब्लम है, अलग अलग शेप है, ये इतना डिफिकल्टी लेवल का हमें नहीं पूछा जाएगा, बट दीज आर दी एप्लीकेशंस, ओके, these are nothing but the applications of it, but this is what we are going to study. That's it for now. Okay, thank you so much, all the best.